दूसरे पॉपुलेशन इंटरैक्शन प्रीडेशन में इंटरैक्शन किस तरह का होता है, ये होता है प्लस और माइनस का, है ना। कैसा इंटरैक्शन होता है, प्लस एंड माइनस। तो जो पॉपुलेशन बेनिफिट होती है वो कौन सी होती है, वो होती है प्रीडेटर्स की, है ना। जो प्रीडेटर्स होते हैं इनको बेनिफिट होता है, ठीक। और किस पे फीड करेगा प्रीडेटर, फीड करेगा प्रे पे, है ना। प्रे मतलब शिकार, तो उसको नुकसान होता है, ठीक। बेनिफिट हुआ प्रीडेटर्स को और नुकसान हुआ प्रे को। तो इसमें दो केसेस हैं। जो प्रे है या तो ये लिविंग हो सकता है या तो डेड हो सकता है, ठीक। अगर प्रे लिविंग है तो जब लिविंग प्रे को प्रीडेटर किल करेगा तो इस प्रोसेस को बोलते हैं प्रीडेशन। लेकिन जब प्रे डेड होता है ना, और उसको जब कोई ऑर्गेनिज्म ईट करता है, जब उसको खाता है, तो वो प्रीडेशन नहीं है, वो सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो जाता है ना। और इसका एग्जाम्पल क्या होता है, इसका एग्जाम्पल है स्कैवेंजर्स, जैसे गिद्ध होते हैं, है ना, वल्चर्स, पिग्स, ये सब ऐसे एनिमल्स हैं जो डेड एनिमल्स पे फीड करते हैं। तो ये डिफरेंस है प्रीडेशन में और स्कैवेंजर्स में। तो प्रीडेशन में क्या होता है कि प्रे लिविंग होता है, ये बात ध्यान रखना है। प्रे कैसा होता है, लिविंग होता है, और प्रीडेटर इसको मार के खाता है ना। पहले इसको किल करेगा और एकदम फ्रेश फूड इंजेस्ट करेगा, ठीक। तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रीडेटर्स, दो तरह के प्रीडेटर्स प्रेजेंट हैं हमारे इकोसिस्टम में, ठीक। नंबर 1 जिसको बोलते हैं ट्रू प्रीडेटर्स। क्या कहा मैंने कहा ट्रू प्रीडेटर्स। तो ये जो ट्रू प्रीडेटर्स होते हैं इनमें स्पेशलिटी ये होती है कि ये बेसिकली कार्निवोरस होते हैं, है ना, मांसाहारी। कैसे होते हैं, स्पेशली कार्निवोरस, है ना, स्पेशली कार्निवोरस। और ऐसे प्रीडेटर्स का जब अपने प्रे से एनकाउंटर होता है तो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इनका एनकाउंटर होता है ना। क्या कह सकते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ये प्रे से इंटरेक्शन कर सकते हैं, है ना। तो शॉर्ट ड्यूरेशन प्रे इंटरेक्शन, ठीक। थोड़े समय के लिए इनका प्रे से इंटरेक्शन होता है और इसी थोड़े समय में प्रे की डेथ कन्फर्म होती है। क्या होती है, डेथ इज कन्फर्म। किसकी डेथ, प्रे की। डेथ ऑफ प्रे इज कन्फर्म। तो इसमें बेसिकली कार्निवोरस एनिमल्स आ सकते हैं। तो कार्निवोरस एनिमल्स में टाइगर हो गया, लेपर्ड हो गया, वुल्फ हो गया, है ना, हाइना हो गया, ये सब एनिमल्स आ जाते हैं ट्रू प्रीडेटर्स में। और सेकंड टाइप के जो प्रीडेटर्स होते हैं वो होते हैं ग्रेजर्स। ग्रेजर्स, जो ग्रेजर्स होते हैं ये हर्बीवोरस होते हैं। कैसे होते हैं, दे आर हर्बीवोरस। हर्बीवोरस मतलब घास फूस खाने वाले जानवर, है ना। जो ग्रेजर्स होते हैं वो हर्बीवोरस होते हैं। इनमें भी जो इनका प्रे होता है, तो इनका प्रे तो यहाँ पे ग्रास है ना, प्लांट्स हैं, लीव्स हैं, तो वो भी लिविंग हैं। इसी वजह से इनको भी एज अ प्रीडेटर कहा जाता है ना। तो इनसे भी जो प्रे इंटरेक्शन होता है वो भी शॉर्ट टाइम के लिए होता है। प्रे इंटरेक्शन शॉर्ट टाइम के लिए होता है। लेकिन क्या प्रे की डेथ कन्फर्म है, ऐसा नहीं है, क्योंकि प्लांट तो बायोमास के फॉर्म में है ना, प्लांट की डेथ नहीं होती। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं डेथ ऑफ प्रे इज नॉट कन्फर्म, है ना, डेथ इज नॉट कन्फर्म। या हम कह सकते हैं डेथ इज नॉट पॉसिबल। कन्फर्म के बजाय पॉसिबल वर्ड ज़्यादा बेटर है ना। तो ये हो गया प्रीडेशन। अब देखेंगे कि ये जो प्रीडेशन इंटरेक्शन है या जो स्पेशली जो प्रीडेटर्स हैं इनका फंक्शन क्या है हमारे इकोसिस्टम में,
क्योंकि ये प्रीडेटर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है हमारे इकोसिस्टम में, हमारे इकोसिस्टम के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, हमारे नेचर के बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए। तो आइए देखते हैं। तो अब हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ प्रीडेटर्स। तो सबसे पहला फंक्शन जो है प्रीडेटर का हमारे इकोसिस्टम में वो है मेंटेनिंग एनर्जी फ्लो, है ना, मेंटेन्स एनर्जी फ्लो। तो ये एनर्जी फ्लो को कैसे मेंटेन करता है? तो हमें पता है कि जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, जैसे कि प्लांट्स जो अपना फूड खुद फार्म करते हैं, है ना, बाय द हेल्प ऑफ लाइट, बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना। तो उस फूड से जो एनर्जी प्लांट में स्टोर हुई है, उस एनर्जी को किस तरीके से इकोसिस्टम में लाया जाए, है ना, किस तरीके से वो एनर्जी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफॉर्म होगी, इसी को बोलते हैं एनर्जी फ्लो। यदि प्लांट्स खुद से फूड फॉर्म करें और फिर वो फूड प्लांट्स के पास में ही वो एनर्जी रह जाए, वो एनिमल्स में ट्रांसफ़र ना हो, तो वो अगेंस्ट द रूल ऑफ नेचर कह सकते हैं, है ना। तो नेचर में सिस्टम ऐसा है कि प्लांट्स को हर्बीवोर्स खाएंगे, हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स खाएंगे। तो इस तरीके से क्या होता है, जो एनर्जी प्लांट में स्टोर है वो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। तो सबसे पहला फंक्शन क्या है प्रीडेशन का? टू मेंटेन द एनर्जी फ्लो, है ना। इसके हेल्प से एनर्जी फ्लो होती रहती है डिफरेंट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स पे, है ना। सेकेंड फंक्शन है प्रीडेटर्स का मेंटेन द इकोसिस्टम बैलेंस, है ना। क्या फंक्शन है? मेंटेन्स इकोसिस्टम बैलेंस। और नेचुरल बायोडाइवर्सिटी, है ना, नेचुरल बायोडाइवर्सिटी, नेचुरल बायोडाइवर्सिटी। तो समझते हैं कि इकोसिस्टम बैलेंस को कैसे प्रीडेटर्स मेंटेन करते हैं, है ना। तो देखा यह गया कि ऑस्ट्रेलिया में प्रिकली पियर कैक्टस, एक प्लांट था कैक्टस का, प्रिकली पियर कैक्टस। तो इसको बाहर से लाया गया था ऑस्ट्रेलिया में, है ना। तो कोई भी स्पीसीज़ जो बाहर से लाई जाती है उसको एक्जॉटिक स्पीसीज़ कहा जाता है। तो ये एक्जॉटिक स्पीसीज़ थी, मतलब बाहर की स्पीसीज़ थी। तो इसको खाने के लिए कोई इंसेक्ट नहीं था वहाँ के नेचुरल इकोसिस्टम में। तो क्या हुआ कि ये बहुत तेज़ी से इसने बहुत ज़्यादा वेजिटेशन को कवर कर लिया और वहाँ के इकोसिस्टम में डिसबैलेंस कॉज कर दिया। तो इसको सही करने के लिए क्या किया गया कि इसके पर्टिकुलर इंसेक्ट लाया गया, है ना, मॉथ लाया गया, जिसको बोलते हैं कैक्टस मॉथ, है ना, कैक्टस मॉथ। तो ये जो कैक्टस मॉथ था ये इस पे फीडिंग करता था, प्रिकली पियर कैक्टस पे फीडिंग करता था। तो यहाँ पे क्या हुआ कि स्पीसीज़ भी एग्जॉटिक थी, और जब इस इंसेक्ट को, कैक्टस मॉथ को जब बाहर से यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया तो इसने प्रिकली पियर कैक्टस पे कंट्रोल किया, इसके ग्रोथ पे इसने रोक लगाई। तो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से प्रीडेटर्स इकोसिस्टम को बैलेंस करने में हेल्प करते हैं। सेकेंड, मेंटेनिंग नेचुरल बायोडाइवर्सिटी। तो ये देखा गया कि रॉकी इंटरटाइडल माउंटेन्स में पिसास्टर फिश, इंटरटाइडल माउंटेन्स में पिसास्टर फिश रहती थी। लेकिन जब पिसास्टर फिश को एक्सपेरिमेंटली वहाँ से रिमूव कर दिया गया तो वहाँ पे जो इन्वर्टिब्रेट्स प्रेजेंट थी वो एक्सटिंक्ट हो गई। बहुत सारी स्पीसीज़ की वहाँ पे इन्वर्टिब्रेट्स प्रेजेंट थी जो कि एक्सटिंक्ट हो गई। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब वहाँ पर पिसास्टर फिश यानी स्टार फिश जब प्रेजेंट थी तो वो डिफरेंट तरह के इन्वर्टिब्रेट्स पे फीड करती थी और सबको बराबर फीड करती थी, है ना। तो इस वजह से उनकी पॉपुलेशन मेंटेन थी। लेकिन जब वहाँ से हमने पिसास्टर फिश को एक्सपेरिमेंटली रिमूव कर दिया तो वहाँ पे इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन बढ़ गया डिफरेंट इन्वर्टिब्रेट्स की स्पीसीज़ में। तो जब इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन बढ़ गया तो इस वजह से उनकी वहाँ पे पॉपुलेशन एलिमिनेट हो गई, है ना। तो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से प्रीडेटर्स नेचुरल बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करते हैं, इकोसिस्टम को मेंटेन करते हैं।
अब हम देखते हैं थर्ड टाइप ऑफ पॉपुलेशन इंटरेक्शन, और वो है पैरासिटिज्म, है ना, पैरासिटिज्म। तो ये भी प्लस माइनस इंटरेक्शन है ना। कैसा इंटरेक्शन है? प्लस एंड माइनस, मतलब एक स्पीसीज़ को बेनिफिट होगा और एक स्पीसीज़ को हार्म होगा, जस्ट लाइक प्रिडेशन, है ना। तो यहाँ पे जो स्पीसीज़ जिसको बेनिफिट होगा वो क्या है? वो है पैरासाइट, है ना, इसको बेनिफिट होगा। और जो होस्ट है ना, जिसके ऊपर पैरासाइट डिपेंड है, उसको हार्म होगा, है ना। तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स, है ना। कौन कौन से? वन इज एक्टोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट्स। जो एक्टोपैरासाइट्स होते हैं ये बॉडी के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, आउटसाइड द बॉडी होते हैं, और ये क्या करते हैं? ये अपने होस्ट पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि जुआ, है ना, लाइस। तो एग्जाम्पल क्या हो गया इसका? लाइस ऑफ ह्यूमंस, है ना, लाइस ऑन ह्यूमंस। इसी तरह कुत्तों में टिक्स हो जाते हैं, है ना, टिक्स ऑन डॉग्स। तो ये हो गए एक्टोपैरासाइट्स। वेयर एज कुछ पैरासाइट्स होते हैं एंडोपैरासाइट्स। क्या होते हैं? एंडोपैरासाइट्स, एंडोपैरासाइट्स। एंडोपैरासाइट्स ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जो हमारे इंटरनल बॉडी में, किसी भी ऑर्गेनिज्म के इंटरनल बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एस्केरिस लम्प्रिक्वाइड्स, है ना। एस्केरिस प्रेजेंट होता है ह्यूमन इंटेस्टाइन में, और वो ब्लड को सक करता रहता है ना, एकदम बढ़िया सा डाइजेस्टेड फूड को वो कंज्यूम करता रहता है। तो एंडोपैरासाइट्स ब्लड में प्रेजेंट हो सकते हैं, है ना, टिश्यूज़ में प्रेजेंट हो सकते हैं, इंटरनल बॉडी पार्ट में प्रेजेंट होते हैं ये। तो ये होते हैं एंडोपैरासाइट्स। तो बेसिकली जो पैरासाइट्स होते हैं इनकी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स और इनके एनाटॉमिकल फीचर्स कुछ इस प्रकार से होते हैं कि ये इनके इस नेचर में हेल्प करते हैं, है ना। तो एक आइडियल पैरासाइट कैसा होता है वो देखते हैं पहले। क्या फीचर्स होंगे एक आइडियल पैरासाइट में? व्हाट आर द आइडियल फीचर्स ऑफ अ पैरासाइट? तो इसमें सबसे पहला फीचर होगा, इनको अपने होस्ट से मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी, है ना। तो हम लिख सकते हैं मिनिमम रिक्वायरमेंट फ्रॉम होस्ट, मिनिमम रिक्वायरमेंट फ्रॉम होस्ट, है ना। सेकंड है आइडियल पैरासाइट्स का डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही सिंपल होता है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं? सिंप्लीफाइड डाइजेस्टिव सिस्टम, सिंप्लीफाइड डाइजेस्टिव सिस्टम, सिंप्लीफाइड डाइजेस्टिव सिस्टम। पुअरली डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स, है ना। जो आइडियल पैरासाइट्स होंगे उनके सेंस ऑर्गन्स पुअरली डेवलप्ड होंगे, पुअरली डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स। और इनके पास में ऐसे ऑर्गन्स होंगे जो कि होस्ट के सरफेस से अटैचमेंट में हेल्प करेंगे, है ना। तो ये कैसे ऑर्गन डेवलप करते हैं? डेवलप्ड ऑर्गन्स या डेवलप्स ऑर्गन्स फॉर अटैचमेंट, है ना, फॉर अटैचमेंट। एग्जाम्पल में हुकर्स या सकर्स, है ना। किस तरीके से ऑर्गन्स होंगे? जैसे कि हुकर्स या फिर सकर्स, ठीक। तो ये आइडियल पैरासाइट के रिक्वायरमेंट्स हैं। पहला कि इनको होस्ट से बहुत ही कम फूड चाहिए, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही सिंप्लीफाई होता है, सेंस ऑर्गन्स पुअरली डेवलप्ड होते हैं, है ना, और ये अटैचमेंट के लिए डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन्स को डेवलप करते हैं अपने बॉडी में। एग्जाम्पल सकर्स और हुकर्स। इसके अलावा
इनकी लाइफ साइकिल बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है, क्योंकि ये अल्टरनेटिव होस्ट पे डिपेंड हो जाते हैं, है ना, फॉर देयर सर्वाइवल। इसके साथ में ये होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, है ना। दो चीज़ें, इनकी लाइफ साइकिल कॉम्प्लेक्स होती है क्योंकि ये अल्टरनेटिव होस्ट पे शिफ्ट कर जाते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, और दूसरा ये होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में कि मॉस्क्यूटोज भी तो ब्लड सक करते हैं, है ना, लेकिन वो इस कैटेगरी में नहीं आते, दे आर नॉट द पैरासाइट्स। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आते हैं, ब्लड को शक करते हैं। हाँ, क्योंकि वो ब्लड को शक करेंगे तो उसमें प्रोटोजोआ का रिप्रोडक्शन के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन मॉस्क्यूटो से उसको बेनिफिट शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए है। जो पैरासाइट्स होते हैं इनका अपने होस्ट से इंटरेक्शन बहुत लंबे समय तक होता है ना। दैट्स वाई मॉस्क्यूटोज आर नॉट पैरासाइट्स, है ना। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म। क्या बोलते हैं? ब्रूड पैरासिटिज्म। ब्रूड पैरासिटिज्म। तो इस टाइप का कैरेक्टर देखा जाता है कोयल बर्ड में, है ना, कुकू में। तो कोयल बर्ड्स क्या करती हैं? कोयल बर्ड्स दूसरों के घोंसले में अपने एग्स को ले कर देती हैं, है ना, और उसको इंक्यूबेट करने के लिए छोड़ देती हैं दूसरी बर्ड्स पे। और धीरे धीरे वो एग्स ऐसे इवॉल्व होते हैं, ऐसे डेवलप होते हैं कि उनका मॉर्फोलॉजिकल फीचर, उनका साइज़ एज इट इज़ जैसे उसकी बर्ड के एग की तरह होते हैं, उसी तरह वो उनका डेवलपमेंट होता है। तो इससे क्या होता है कि जो होस्ट होता है, जो बर्ड होस्ट होती है, वो पहचान नहीं पाती है कि ये उसका एग नहीं है। अगर पहचान लेगी तो उसको ढकेल देगी, उस एग को नेस्ट से वो गिर जाएगा, है ना। तो कोयल हमेशा जब भी अंडे देती है तो वो कौवे के घोंसले में अंडा देती है। इसको आप बहुत ही आसानी से इसको आप देख सकते हैं नेचर में। जब स्प्रिंग से समर सीज़न आता है, उस बीच में आप अगर इसको विजुलाइज करेंगे तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कोयल अपने अंडे कौवे के घोंसले में देती है और वो उसको इनक्यूबेट करते हैं, कौवे उसको इनक्यूबेट करते हैं, है ना। तो इट इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ ब्रूड पैरासिटिज्म। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइप के पॉपुलेशन इंटरेक्शन की, एंड दैट इज अमेंसलिज्म।